हेलो दोस्तों, मिशन कोचिंग में आपका स्वागत है। आज फिजिक्स का भौतिक का क्लास 10th का लेक्चर नंबर 2 है, तीसरा चैप्टर का मानव नेत्र। इससे पहले मानव नेत्र के बारे में सब कुछ बता दिया गया है। समझ में आ भी गया होगा। अगर आप नहीं वीडियो देखें तो इससे पहले जाकर वीडियो देखिए। मानव नेत्र के बारे में जो बताया है पार्ट 1 में, मतलब लेक्चर नंबर 1 में। आज लेक्चर नंबर 2 है और बहुत ही खतरनाक के साथ आज चलेंगे। मतलब आज पूरा दृष्टि दोष पढ़ेंगे कि दृष्टि दोष क्या है, किसके कारण हम निकट की वस्तु को देख नहीं पाते, किसके कारण दूर की वस्तु को देख नहीं पाते हैं, और किसके कारण कभी कभी जो बुजुर्ग हो जाते हैं निकट का भी नहीं देख पाते हैं, दूर का भी नहीं देख पाते हैं। दृष्टि दोष क्या है, आखिर दृष्टि दोष क्यों होता है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे कम दूरी पर कितने सेंटीमीटर पर वस्तु रखा जाएगा तो हम स्पष्ट देख सकते हैं, और कितनी दूरी पर रखा जा सकता है तो उसको हम स्पष्ट देख सकते हैं। आज पूरा इस चीज़ को जानकारी ले लेंगे। फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। बस हम यही कहेंगे, हम अपना काम कर रहे हैं। आपका काम है, जो आपका एक ही काम है, बस वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए। मन से हम अपना वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक। अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक प्यारी सी मोटिवेशनल लाइन के साथ। जैसे रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। दोस्तों, जो हार मान जाता है वो पहले मंजिल पाने से पहले वो अपना बिखर जाता है, कभी मंजिल पा नहीं सकता। लेकिन जो हार नहीं मानता है हर समय कभी भी आगे बढ़ने के लिए रुकावटें आता ही है। अभी वीडियो बना रहे हैं तो कई तरह की रुकावटें आई है, आता ही है। आपको भी पढ़ने में कुछ न कुछ समस्या आएगा ही। अगर आप हार मान गए तो फिर सही कर पाइएगा नहीं, ठीक। अगर हार नहीं माने तो आपको मंजिल एक न एक दिन जरूर प्राप्त होगा। यह पूरा हम विश्वास के साथ बोलते हैं, या आपके माता पिता के आपके ऊपर विश्वास होगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए अपनी लेक्चर की ओर चलते हैं। आज पहले जानेंगे असमंजन क्षमता किसे कहते हैं। असमंजन क्षमता किसे कहते हैं। हम पूरा टॉपिक मानव नेत्र की संरचना आपको पढ़ा चुके हैं, पहले वो जाकर देखिए। उसके बाद का टॉपिक है असमंजन क्षमता। तो जानेंगे असमंजन क्षमता कहते किसको है। तो देखिए, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, असमंजन क्षमता कहलाता है। वो नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण क्या कर लेता है, वो अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। जितना दूर देखना है उसको अपने अंदर समायोजित कर लेता है, उसको क्या कहते हैं, वो असमंजन क्षमता। देखिए, ऐसे नेत्र की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी में भी परिवर्तन होती है। अगर वक्रता में परिवर्तन होगा, अगर वक्रता त्रिज्या बढ़ेगा, है कि नहीं, मतलब हम ज़्यादा दूर तक देखते हैं तो हमारे फोकस में भी क्या होगी, कमी होगी, है कि नहीं। वक्रता त्रिज्या अगर अधिक होगा तो फोकस क्या होगा, कम होगा। अगर वक्रता त्रिज्या कम होगा तो हमारी फोकस दूरी क्या होगी, अधिक होगी। मतलब सिलियरी मांसपेशियां हम इससे पहले पढ़ाए हैं। सिलियरी पेशियां, अगर सिलियरी पेशियां क्या करेंगे, खींचेगा नेत्र लेंस को तो लंबा होगा कि नहीं। अब लंबा जब होगा तो क्या दूर के वस्तु देख सकते हैं कि नजदीक के वस्तु देख सकते हैं। तो जब यह लंबा होगा इसका मतलब समझ जाइएगा कि हमको नज़दीक का वस्तु दिखाई देगा, है कि नहीं। मतलब देखिए, जैसे यहाँ पर कोई वस्तु है, इसको नज़दीक में लाएंगे तो ये नेत्र क्या होगा, धीरे धीरे इसको खींचेगा, है कि नहीं। मांसपेशिया खींचेगा इसको ना, सिलियरी पेशिया, तो क्या हो जाएगा, आँख लंबा होगा ना, तो नज़दीक के वस्तु देख सकते हैं, है कि नहीं। और दूर का वस्तु देखेंगे तो क्या होगा, वक्रता त्रिज्या हमको कम करना होगा। देखिए, आँख को सीधा नॉर्मल रखेंगे, है कि नहीं, एकदम कम रखेंगे तो दूर के वस्तु को देख सकते हैं। मतलब फोकस दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर वक्रता त्रिज्या घटेगा तब फोकस दूरी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर वक्रता त्रिज्या बढ़ेगा, सॉरी एक कॉल आ गया था, ठीक। अब हम पढ़ते हैं मानव नेत्र की देखने की सीमा। मतलब मानव नेत्र कहाँ से कहाँ तक देख सकता है कि नहीं। तो मानव नेत्र की देखने की सीमा देखो, न्यूनतम जो सीमा है 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। मानव नेत्र की न्यूनतम सीमा, इसे पहला वीडियो में बताया गया कि मानव नेत्र की न्यूनतम सीमा, कम से कम सीमा कितना दूर होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। और दूरी देखने का सीमा अनंत है। भाई ऐसे खोले आँख, बस जितना है सब क्या कर दिया, दिखाई दे दिया, है कि नहीं। आँख खोले दिखाई देना चालू हो गया, है कि नहीं, है कि नहीं। लेकिन कम से कम 25 सेंटीमीटर पर रहना चाहिए। अगर 25 सेंटीमीटर से कम के वस्तु हम 25 सेंटीमीटर की वस्तु हम नहीं देख सकते, इसका मतलब क्या है, आपके अंदर क्या है, दोष है कि नहीं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ना दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ठीक है। तो अगर न्यूनतम क्या है 25 सेंटीमीटर, लेकिन अधिकतम क्या है, अधिकतम क्या है, अनंत है। क्या है, अनंत है। तो वही मानव नेत्र की देखने की सीमा, किसी वस्तु को स्पष्ट देखने की न्यूनतम सीमा 25 सेंटीमीटर होती है, बता दिया ना। और स्पष्ट देखने की सीमा क्या है, अनंत है। मतलब कम से कम 25 सेंटीमीटर पर वस्तु रखना चाहिए, ठीक है। अगर 25 सेंटीमीटर से नजदीक है तो थोड़ा हमको धुंधला दिखाई पड़ेगा, मतलब कम दिखाई पड़ेगा, उतना दिखाई साफ नहीं पड़ेगा। अब पूरा मानेंगे किसी आँख में हम सटा लिए ले तो दिखाई कति देगा, दिखाई देगा नहीं। तनका देख लेना, मार कर देगी ना, आँख में सटा लेना, क्या कति हो जाएगी, बंद, नजरिए न लगी। देखो
अब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी, अब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? जैसे न्यूनतम दूरी तो मान गए 25 सेंटीमीटर को कहते हैं, थोड़ा लिख दिया किसे किसे कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दिया किसे हो स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं, तो जिस न्यूनतम दूरी तक आंख वस्तु को साफ साफ देख पाता है, जिस न्यूनतम दूरी तक आंख वस्तु को क्या कर देख पाता है, साफ साफ, ठीक है, साफ साफ। अब किस न्यूनतम दूरी पर साफ साफ देखता है? 25 सेंटीमीटर पर ना। अब ये बताएं, अरे जिस न्यूनतम दूरी पर आंख किसी वस्तु को साफ साफ देख पाता है उसको स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी कहते हैं। लेकिन 25 सेंटीमीटर पर ही देखता है, इसलिए स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अब उसके बाद जानते हैं हो यहाँ पर निकट बिंदु किसे कहते हैं? तो निकट जैसे निकट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जान गए है कि नहीं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब जानेंगे किसे निकट बिंदु। अच्छा, निकट बिंदु क्या होता है? तो देखिए, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सके, मतलब कोई आंख पर तनाव नहीं पड़े, है कि नहीं, वह न्यूनतम दूरी जिस पर किसी वस्तु को स्पष्ट कोई तनाव के बिना। अब होता है कि से हमको थोड़ा नजदीक देखना पड़ेगा तो आंख क्या होगा? तनाव लगा, है कि नहीं, है कि नहीं, वक्रता त्रिज्या क्या होगा? बढ़ेगा, क्या होगा? बढ़ेगा, तो क्या होगा? तनाव पैदा होगा, है कि नहीं। लेकिन बिना तनाव के उस न्यूनतम दूरी पर जो बिना तनाव के आंख से बिना तनाव को देख सके उसी को कहेंगे क्या चीज? निकट बिंदु। समझ में आया? निकट बिंदु। तो यही लिखा है, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकता है, सुस्पष्ट देखने की इस न्यूनतम दूरी को निकट बिंदु कहते हैं। सही से मतलब पूरा एकदम स्पष्ट देख जाए उस बिंदु को क्या कहते हो? निकट बिंदु कहते हैं। हाँ, इसका पीडीएफ चाहिए तो 9693251949 व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। स्टूडेंट ग्रुप से चल रहा है, पीडीएफ आपको फ्री में उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन पहले शेयर धक धक शेयर। अब देखिए, वह ये तो समझा दिए, इसे एन से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित करते हैं? एन से सूचित करते हैं। अब सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु लगभग कितने सेंटीमीटर होती है? वो 25 सेंटीमीटर तो पहले बता चुके हैं, है कि नहीं। अब दूर बिंदु, अच्छा जान के निकट बिंदु से कहते हैं, तो दूर बिंदु तो ऐसा देखिए, निकट बिंदु मतलब ऐसा जो स्पष्ट रूप से ऐसा न्यूनतम दूरी पर कोई वस्तु रखा जाए किसी जिसको हम स्पष्ट रूप से कह सकते। अभी उस मोटिवेशनल में हम जुड़े हुए हैं। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा लेता है जो हार नहीं मानता। देखे हैं कि यहाँ तक पढ़ाए हैं, फिर अपने आप क्या हो गया, साउंड कम गया वीडियो में का, ठीक है। मतलब अभी इसी मोटिवेशन पर हम पूरा चल रहे हैं, ठीक है। हार नहीं मानेंगे। अब जो प्रॉब्लम हो, अब कभी कभी कॉले आ जाता है किसी का, तो बस कभी माइके में से आवाज नहीं आता है, तो इसलिए क्या हम कहें, कभी माइके में से आवाज नहीं आता, कभी बोलते बोलते रह जाते हैं, लेकिन मुंह से आवाज उसमें जाता ही नहीं है, तो मोबाइल में सुनाई नहीं देता है कि नहीं। मतलब अभी वही हो रहा है, बार बार हमारी सफलता में क्या आ रही है, बाधा आ रही है कि नहीं। लेकिन उस बाधा को हम हार नहीं मानेंगे। बस आपका काम है शेयर करते रहना है, मजबूरी है मेरा भी। अभी ज़्यादा हम बड़ा मोबाइल भी नहीं किन सकते, उतना क्षमता भी नहीं है हमारे अंदर, ठीक है। चलिए आप अपना शेयर करते रहिए, हम हार नहीं मानेंगे। अगर आप हार नहीं माने तो ठीक है, आप शेयर करते रहिए, धकाधक हम वीडियो बनाते रहेंगे छकाछक, ठीक। लेकिन देखिए, वह मंजिल पा ही लेता है। आप देखिए हम मंजिल पाते हैं या नहीं, जो हार नहीं मानता। चलिए अब हम समझाते हैं आपको दूर बिंदु, वह दूरस्थ बिंदु। जैसे निकट बिंदु समझाया है कि वो निकट के वह स्पष्ट, जो जैसे सबसे नजदीक रखा कोई वस्तु जिसको हम स्पष्ट रूप से देख सके, उसे निकट बिंदु कहते हैं ना। अब निकट बिंदु कितने होते हैं? 25 सेंटीमीटर के होते हैं ना। हो तो दूरस्थ बिंदु वही है, दूर बिंदु भी वही है। वह दूरस्थ बिंदु जहाँ पर स्थित किसी वस्तु को नेत्र बिना स्पंदन के स्पष्ट देख सका, क्या जहाँ पर कोई वस्तु रखल है, जैसे दूर वस्तु रखल है, और वह बिंदु जहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है दूर में, दूर पर हम उसको स्पष्ट रूप से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? दूर बिंदु कहेंगे। मतलब हम आपको समझाइए कि अभी कोई मोटा आदमी है तो उसके सामने क्या रहना चाहिए? पतला आदमी छोटा रहेगा तो काम चलने वाला है नहीं। इसका मतलब उसका काली कद्दी दिखाई देगा, पेटवा दिखाई देगा, पेटवा नहीं, पेटवा के ऊपर जो सटवा रहेगा वो दिखाई देगा, है कि नहीं। चलिए, मतलब अगर कोई मोटा ज्यादा था, अब हमारे सामने क्या कर दिया जाए, दीवार खड़ा कर दिया जाए, तो उस निकट बिंदु न हो गया भाई। अब दीवार ज्यादा दूर पर है तो दूरस्थ हो गया, तो हमारे लिए दूरस्थ बिंदु वही कहलाएगा। और इसे देखिए एफ से सूचित करते हैं। और सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है? वो अनंत, मतलब आप अनंत तक देख सकते हैं। अगर आपका आंख में कोई दोष नहीं है, दोष के बारे में तो पढ़ेंगे, ऐसे अगर आपके आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अनंत तक की। चलिए अब देखते हैं दृष्टि दोष क्या है, ठीक है। तो दृष्टि दोष देखिए, तो दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो स्वस्थ आंख द्वारा अनंत पर रखी वस्तुओं से लेकर स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, मतलब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। और 25 सेंटीमीटर अनंत से लेकर 25 सेंटीमीटर तक को वस्तु को हम साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा कारण होता है, कई कारण हो जाता है जिससे हम अपना स्पंदन क्षमता क्या कर देते हैं? खो देते हैं। इसलिए हम कोई वस्तु को ज़्यादा नजदीक रखा रहता है, उस वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं, या ज़्यादा दूर रखा रहता है, उस वस्तु को नहीं देख पाते हैं। उसी को जैसे उसका प्रतिबिंब क्या होता है?
रेटिना पर बनाने की क्षमता क्या कर देता है, खो देता है। जैसे रेटिना है ना, तो प्रतिबिंब क्या बनाता है, रेटिना पर बनाता है ना, लेकिन रेटिना पर बनाने की क्षमता क्या कर देता है, खो देता है। उसी को क्या कहते हैं हम, दृष्टि दोष कहते हैं। लेकिन हाँ, अब जानेंगे कि मानव नेत्र में दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो वो मानव नेत्र में दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से है, तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष है तो जानेंगे किसे निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में कई व्यक्ति निकट की मतलब कोई व्यक्ति होता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं। देखिए निकट दृष्टि दोष, देखिए निकट की वस्तु को देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकता। उसी को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष कहेंगे। ठीक है, इतने लिखना है, एग्जाम में अगर पूछ दे तो निकट दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, उसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए ऐसे व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है, इससे प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बनकर दृष्टि पटल के क्या बन जाते हैं, सामने बन जाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए कोई दूर से आती है। ठीक है, यहाँ पर दूर से आ रहा है ना, मतलब कहाँ से आ रहा है, अनंत से आ रहा है। किसी से आ रहा है, अनंत से। ठीक है, अब अनंत से कोई आ रहा है। ठीक है, अनंत से आता है लेंस के बाद। ठीक है, लेंस के बाद देखिए ये रेटिना पर कोई पड़ा, रेटिना पर बना, रेटिना पर बना नहीं, रेटिना पर से क्या बन गया, पीछे बन गया, आगे बन गया ना, रेटिना से क्या बना, आगे बना ना, इसलिए क्या हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया है कि नहीं। अगर रेटिना से इधर बन गया तो क्या हो गया, निकट दृष्टि दोष। रेटिना से आगे बन गया तो क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, देखिए कोई अनंत से कोई वस्तु को हम देख रहे हैं। ठीक है, कोई वस्तु को हम देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं कोई वस्तु को। ठीक है, कोई वस्तु अनंत से हम देख रहे हैं लेकिन उसका प्रतिबिंब क्या बन गया, रेटिना से पीछे। ठीक है, रेटिना से पीछे बन गया, लेंस में तो गया। ठीक है, लेकिन उसका प्रतिबिंब किस कहाँ बन गया, रेटिना से पीछे। इसका मतलब उसके अंदर क्या है, दोष है। और कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। देखिए हमारा प्रतिबिंब जो है, जैसे यहाँ एफ है, फोकस है, तो हमका कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पर बनना चाहिए। ये सामान्य है नहीं, सामान्य मानव नेत्र का है। ठीक है, संरचना कि हम कोई भी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। तो रेटिना पर बना तो सही है कि नहीं, लेकिन ये रेटिना पर बना नहीं बना। अब देखिए जैसे हम यहाँ पर बताएं कि इसमें व्यक्ति दूर अनंत पर न होकर नेत्र के क्या आ जाते हैं, पास आ जाते हैं कि नहीं। देखिए जैसे निकट की वस्तु को हम साफ देख सकते हैं निकट में। देखिए यहाँ पर जैसे कोई वस्तु है। ठीक है, यहाँ से हम फोकस कोई आ रहा है, यहाँ पर कोई वस्तु है, तो हमको इसमें इसका जो उपयोग करते हैं, किस कारण से इसको दूर कर सकते हैं, तो हम जानते हैं कि इसमें अवतल लेंस लगा देंगे। उत्तल, देखिए निकट दृष्टि दोष में निकट 3 अक्षर का है ना, इसलिए इसमें अवतल। ठीक है, निकट दृष्टि दोष 3 अक्षर का है, इसलिए इसमें बड़का कौन आता है, अवतल होता है, इसलिए इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। और दूर, देखिए अब दूर में कहती है, दुए को अक्षर है, इसमें किसका, उत्तल लेंस का। ठीक है, उत्तल लेंस का। अब जब ये यहाँ पर क्या करता है, डॉक्टर सब चश्मा लगाता है कि नहीं। अब चश्मा किस चीज का होता है, तो अवतल लेंस का बना रहता है। किस चीज का बनाता है, अवतल लेंस का। जैसे देखिए अनंत से आता है, रेटिना से पीछे बन गया ना भाई, तो ये रेटिना से आगे बन गया तो क्या हो गया, निकट दृष्टि दोष। हमारा रहना चाहिए कहाँ पर, रेटिना पर। अब लेकिन यह देखिए, इसलिए इसमें क्या चीज फिट करेंगे, चश्मा लगाएंगे। अब कोई चश्मा क्या चीज का रहेगा, अवतल लेंस का। अब अवतल लेंस का जब ये चश्मा रहेगा तो देखिए कोई वस्तु यहाँ रहेगा। ठीक है, लेकिन जब चश्मा पहन लेंगे, जब इतना चश्मा गोल का लगा लेंगे ना, तो कोई दूर वस्तु रहेगा, लेकिन हमको क्या लगेगा, नजदीक में, क्या लगेगा, नजदीक में, और हम क्या करेंगे, स्पष्ट रूप से देख सकेंगे। कोई भी चश्मा उत्तल लेंस को लगाएंगे, जब ये देखें ना, उत्तल लेंस लगाएं, फोकस यहाँ से जा रहा है। ठीक है, फोकस हम यहाँ कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं ना, इधर पूरा अनंत तक फोकस जा रहा है, ताकेंगे तो पूरा अनंत तक फोकस जाएगा ना, वहीं पूरा एकदम अनंत तक जाएगा, लेकिन स्पष्ट देखने का। तो कोई वस्तु यहाँ रखा है, जब भी हम इसमें फिट करेंगे, अवतल लेंस लगाएंगे, लेंस के आगे, अपना नेत्र के आगे अवतल लेंस फिट करेंगे, लगाएंगे, अपने आप हिट हो जाएगा और क्या दिखाने लगेगा, पास दिखाई देने, मतलब दूर की वस्तु को क्या देख सकते हैं हम, पास में देख सकते हैं। अब जब ये निकट में आ जाएगा तो निकट दृष्टि दोष खत्म हो गया ना, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ देख सकते हैं ना। तो इसलिए जब ये दूर में है, जब ये इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किए तो निकट में आ गया, और निकट में जब आ गया तो उसको स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। उसी प्रकार दूर दृष्टि दोष भी उसी प्रकार होगा, मतलब निकट दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति जैसे निकट की देख रहा है तो दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर की वस्तु को साफ साफ देखेगा लेकिन निकट की वस्तु को नहीं। अब इसका निवारण जो है हम समझ गए किसके लिए कैसे करते हैं, इसका कैसे, अवतल लेंस लगाकर इसमें क्या लगा देते हैं, अवतल लेंस, है कि नहीं। अब इसका निवारण और कारण भी क्या है, कारण क्या है, किससे कोई वस्तु रेटिना, जब हमारा कोई भी प्रतिबिंब किस पर बनना चाहिए, रेटिना पर, लेकिन वो रेटिना से कैसे बन जाता है, आगे बन जाता है कि नहीं, इसलिए वस्तु क्या हो जाता है, निकट दृष्टि दोष, है कि नहीं, रेटिना से आगे बन जाता है, पीछे यह हो गया ना, रेटिना के पीछे। ठीक है, इसलिए क्या है, निकट दृष्टि दोष, मतलब नहीं देख रहा है, परंतु हाँ लिखा होगा ना यहाँ कि अनंत पर न होकर पास आ जाता है इसमें प्रतिबिंब। ठीक है, अब जानेंगे किसे क्या चीज सामने बनते हैं ना, दृष्टि पटल के क्या बनते हैं, सामने बनते हैं, इसलिए क्या हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया। ठीक है, अब इसका जानेंगे किसे कारण क्या है और क्या है, निवारण क्या है, मतलब इसको कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, इतना उतारिए।
अब जानते हैं दोष के कारण, ठीक है, मतलब निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष के कारण लिखा देता है, इसे तो बता दिए हैं कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है। क्या हो जाता है? लंबा। जैसा ही लंबा होगा इसका मतलब निकट की वस्तु दिखाई देगा। अरे लंबा मतलब सिकुड़ जाता है तो क्या दूर की वस्तु को देखते हैं कि नहीं? लेकिन जब ये लंबा होगा तो निकट की वस्तु देखेंगे, तो निकट की वस्तु देखेंगे तो निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा, है कि नहीं। दूसरा का क्या है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना। अब देखो अब कहे ना कि वक्रता क्या बढ़ेगा? वक्रता बढ़ेगा तो फोकस कमेगा, तो कम के वस्तु को देखेंगे। अरे फोकस बढ़ेगा तब ना ज्यादा दूर के वस्तु को देखेंगे। तो वक्रता जब ये बढ़ा तो फोकस कम तो कम के देखेंगे, है कि नहीं? यह बात है। अब जानते हैं दिग। अब देखो इसको निवारण कैसे करेंगे? तो ये दोष को किसी उपयुक्त क्षमता को अपसारी मतलब अपसारी अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। अवतल लेंस लगाओ और निकट दृष्टि दोष दूर कराओ, है कि नहीं। आँख अच्छा बनाओ और धीरे धीरे खूब पढ़ाओ मन लगा के। अब दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए निकट दृष्टि दोष जान गए, है कि नहीं। अब दीर्घ दृष्टि दोष, अब बस वैसा ही है। दीर्घ दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है लेकिन निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता। क्या कहलाता है? दीर्घ दृष्टि, ठीक है। अभी देखिए ये कहा लिख दिए समझने के लिए, ये जरूरी नहीं है लेकिन समझने के लिए लिख दिए। ऐसे रहेगा कभी तो भविष्य में कभी पढ़ाना होगा तो बस कॉपी लेना उल्टाना, बस आप लोग मारने लगे अपने सबसे हटा के। ऐसे व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर न होकर दूर हट जाता है। मतलब 25 सेंटीमीटर पर न होकर क्या हो जाता है? दूर हट जाता है। ये 25 देखो ये सामान्य नेत्र है, तो देखो ये जैसे है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सामान्य नेत्र के 25 सेंटीमीटर तो देख सकता है भाई, देख सकता है कि नहीं। लेकिन 25 सेंटीमीटर न होकर क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। चलिए उसके बाद रेटिना पर न बनकर रेटिना का क्या बनता है? पीछे बनता है। देखो रेटिना पर बना नहीं, ये रेटिना का क्या बना? पीछे। मतलब रेटिना का क्या बन गया? पीछे। यहाँ बन गया ना। अब जब ये रेटिना के पीछे बना तो ऐसे व्यक्ति को स्पष्ट देखने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर काफी अधिक दूरी पर रखना होता है। मतलब अगर कोई किताब पढ़ना है, जैसे देखिए ये फिजिक्स की किताब है। अब देखिए जैसा ही क्या होगा ना, करा रेटिना के पीछे बनता है। रेटिना के जब ये पीछे बनेगा तो क्या होगा? कोई पढ़ने वाला रहेगा ना तो उसको क्या दूर दृष्टि दोष है ना, तो दूर की वस्तु को साफ साफ देखेगा ना। तो 25 सेंटीमीटर पर देख सकते हैं नहीं, एना करके देखेगा ना, देखता केकरो देखते हैं। देखो कोई को बुढ़ा के देखेगा, बुढ़ा के नहीं मतलब बुजुर्ग को देखेगा, ऐसे करके देखेगा। चश्मा पहनले रहते हैं या चश्मा नहीं पहन लेंगे तो ऐसे करके देखेंगे, तनका चश्मा कति कर लेंगे, लगा लेंगे, है नहीं। उसके बाद अब लौक रहा है, इसका मतलब कौन दृष्टि दोष है? उसको दूर दृष्टि दोष है, ठीक है। अब चलिए अब देखिए जैसे यहाँ पर देखिए रेटिना के पीछे बनेगा तो समझ आएगा कहाँ है? दूर दृष्टि दोष, ठीक है। अब देखिए 25 सेंटीमीटर होना सामान्य नेत्र कहाँ है? 25 सेंटीमीटर पर होना चाहिए। अब दूर दृष्टि दोष है, इसका मतलब दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, कि नहीं। जैसे कोई वस्तु यहाँ पर है तो इसको कहाँ पर देखिए, इसमें उत्तल लेंस फिट करेंगे। क्या चीज उत्तल लेंस फिट करेंगे? और जब ये उत्तल लेंस फिट किया तो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, लेकिन वस्तु क्या बुझाएगा? ज्यादा दूरी पर। क्या बुझाएगा? ज्यादा दूरी पर है, तो उसको हम पढ़ सकते हैं। समझे? किस लेंस की सहायता से? उत्तल लेंस की सहायता, ठीक है। जब ये उत्तल लेंस वाला चश्मा लगाएंगे गोलखा, आराम से पता चल जाएगा ओ इधर रहेगा नजदीक लेकिन हमको बुझाएगा कति है? दूर है। रहेगा नजदीक लेकिन बुझाएगा दूर है, और उसको देख सकते हैं। दोष के कारण क्या है? हो तो नेत्र गोला का छोटा हो जाना। नेत्र गोला क्या हो जाता है? छोटा। हम कहे ना जब ये देखिए लंबा होगा इसका मतलब नजदीक के वस्तु को देखेंगे, और छोटा होगा इसका मतलब दूर की वस्तु को देखेंगे। उसके बाद अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। अब फोकस दूरी का क्या हो जाना? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना कारण है अत्यधिक होगा, फोकस दूरी अत्यधिक होगा, इसका मतलब वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा? कमेगा। वक्रता त्रिज्या क्या होगा? कमेगा। तो वक्रता त्रिज्या कमेगा तो फोकस दूरी क्या होगा? अधिक होगा, मतलब ज्यादा दूरी को देख सकते हैं। अरे ठीक ना है, वक्रता त्रिज्या क्या होगा? कम होगा, इसका मतलब फोकस दूरी क्या होगा? बढ़ेगा। तो ज्यादा दूरी को हम देख सकते हैं, नजदीक की वस्तु को नहीं देख सकते हैं, है कि नहीं। इस दोष का निवारण क्या है? तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक हो जाना इधर कारण हो गया। अब इसका निवारण है, क्या है? निवारण, ठीक है। समय काफी हो चुका है, मतलब सांझ ढल चुका है, समझिए तो 6:30 बज गया अभी नहीं। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अभिसारी, मतलब किस लेंस का उपयोग करना है? उत्तल लेंस की बता चुके हैं ना भाई, इसमें उत्तल लेंस फिट करेंगे। दूर है, अब ट्रिक क्या हो जाता है हम बता दिए हैं। किसे? निकट। ये क्या गो अक्षर है? देखिए 3 गो, ठीक है। ये क्या गो अक्षर है? दूर। एग्जाम में ना समझ में आता। देखिए एगो होता है अवतल, एगो क्या होता है? उत्तल। देखिए ये 2 गो है तो ये 3 गो वाला से मिल जाएगा। ये 3 गो है तो क्या गो वाला से मिल जाएगा? 4 गो वाला। मतलब निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करेंगे? अवतल लेंस का। दूर में किसका उपयोग करेंगे? उत्तल लेंस का। समझ में आया? अब एगो बच गया है, कौन सा? अब लास्ट टॉपिक है जरा दृष्टि दोष, ठीक है। जरा दृष्टि दोष के बारे में जानेंगे कि जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ठीक है। समझा दिए हैं, है कि नहीं। मतलब बुजुर्ग आदमी में होता है कि नहीं। ज्यादातर आयु में वृद्धि होने के कारण मानव नेत्र की स्पंदन क्षमता घट जाती है।
अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। मतलब कहता है कि से मानव में ज्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं, वृद्धि हो जाते हैं, उम्र में आयु में वृद्धि होने के कारण मानव नेत्र की स्मरण क्षमता क्या हो जाती है, कम जाती है, घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। निकट जो रहता है बिंदु वो क्या हो जाता है, दूर बिंदु हो जाता है, दूर हो जाता है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं, है कि नहीं। अभी ज्यादा शाम हो गया, इसके कारण वीडियो थोड़ा साफ दिखाई नहीं देगा और आंख जो ऐसे ऐसे लग रहा है कि नहीं, ज्यादा शाम होने के कारण। ठीक है, ऐसा ना समझ आए कि हम लोग को दोष हो गया है। ठीक, ये जरूरी नहीं है। ठीक, ज्यादा शाम हो चुका है कि नहीं, कष्ट है। ठीक, लास्ट टॉपिक है कारण यह दोष, इसलिए जल्दी जल्दी घिस रहे हैं। यह दोष कारण क्या है, तो यह दोष पश्चमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने के कारण हो जाता है। यार बुढ़ बुजुर्ग होगा तो धीरे धीरे पश्चमाभी क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा ना, कमजोर हो जाएगा ना, उसके कारण कौन सा दोष आ जाएगा, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, अभी क्रिस्टलीय लेंस की लचीलेपन में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, है कि नहीं। लेंस में क्या हो जाएगा, लचीलापन क्या हो जाएगा, कम जाएगा, है कि नहीं, जिसके कारण क्या हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसको निवारण कैसे कर सकते हैं, तो निवारण के बारे में जानते हैं। इसे द्विफोकलीय फोक्सी लेंस के उपयोग से दूर किया जा सकता है। अच्छा, केकरो चश्मा में दोनों लेंस रहता है कि नहीं, उत्तलो लेंस और अवतलो लेंस। तो उत्तल लेंस क्या काम करता है, उत्तल लेंस क्या काम करता है, दूर के वस्तु को, है कि नहीं। अवतल लेंस क्या करता है, नजदीक, देखो अवतल लेंस क्या करता है, दूर की वस्तु को देख सकता है। उत्तल लेंस क्या करता है, नजदीक की वस्तु को देख सकता है कि नहीं। दोनों काम करता है। नहीं केकरो चश्मा में दोनों तरफ से दो लेंस रहता है नहीं, दो फोक्सी लेंस ओके कहते हैं। ठीक है, यही दो फोक्सी लेंस। ठीक है, अब जानते हैं एगो लास्ट टॉपिक रह गया, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद किसे कहते हैं, तो देखिए कभी कभी अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों में क्रिस्टलीय लेंस पर एक धुंधली परत चढ़ जाती है। क्रिस्टलीय लेंस पर, उसके लेंस पर क्या हो जाते हैं, धुंधली परत चढ़ जाती है। ठीक है, दुधिया या धुंधली परत चढ़ जाती है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाता है, जिससे लेंस दुधिया या धुंधली हो जाती है। मतलब जब ये धुंधली परत चढ़ेगा ना लेंस पर, क्रिस्टलीय लेंस पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दुधिया हो जाएगा या धुंधली हो जाएगा। जब ये दुधिया धुंधली हुआ तो समझ जाएंगे क्या, इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। वही स्थिति को क्या कहेंगे, मोतियाबिंद कहेंगे। और इसका कारण क्या है हो कि मोतियाबिंद क्रिस्टलीय लेंस के दुधिया एवं धुंधला होने के कारण होता है। मोतियाबिंद किसके कारण होता है, क्रिस्टलीय लेंस के दुधिया और धुंधला होने के कारण होता है। तो जानेंगे ना, इसी में जाने है ना, जो कब जब उसका क्रिस्टलीय लेंस दुधिया और धुंधला हो जाता है तो कौन सा दोष आ जाता है, दोष कहते हैं, मोतियाबिंद कहलाता है। ठीक है, और इसका निवारण कैसे करेंगे, तो इसे शल्य चिकित्सा के द्वारा दूर किया जा सकता है। इसको किस चिकित्सा के द्वारा, शल्य चिकित्सा के द्वारा। हमको लगता है कि तो समझ में आ गया। देखिए आपके लिए कितना कष्ट कर रहे हैं, मतलब मेहनत कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अब समझ में अगर नहीं आया तो फिर से वीडियो थोड़ा बना देंगे लास्ट का, है कि नहीं। ऐसे हमको लगता है समझ में आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।